जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो और किसी भी शिफ्ट में, आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार जो है ना मिला है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये मिले हुए हैं मेरे भाई किससे, तो वंतिका अग्रवाल को मिले हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आप लोग का कि किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने अकबरनामा जो है लिखा है। तो किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने अकबरनामा लिखा है। तो ये लिखे हैं आपके अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अबुल फजल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दिसंबर 2025 में चौथी ब्रिक्स शेर पाओ की बैठक के दौरान किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को जो है ना हस्तांतरित की है। तो ये किए हुए हैं कौन, तो ये आपके ब्राजील किए हुए हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो मौद्रिक नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी सही जवाब है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित कुम्मू दीनी रजनी कांत लाखिया किस राज्य से संबंधित है। तो 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित कुम्मू दीनी रजनीकांत लाखिया किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके संबंधित है गुजरात से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किस चैनल द्वारा पृथक जो है किया गया है। तो दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किस चैनल द्वारा पृथक किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके 10 डिग्री चैनल को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि नौ रेह चंद्र 9 वर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के याचिका यानी रीट से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका यानी रीट से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग जो है करता है। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करता है। तो इसमें करते हैं आपके वनस्पतिक विधियां और फसल प्रतिरूप बदलना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो ये हो जाएंगे आपके कथक के। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिना थके लगातार काम करने की कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिना थके लगातार काम करने की कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, लगन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी किस प्रकार के निकाय में सदस्यता के लिए अयोग्यता पर लागू होता है। तो ये लागू होते हैं मेरे भाई नगर पालिका पे। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर के 1991 से 92 और 1998-99 के दौरान IIP के अनुसार किस औद्योगिक क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि में गिरावट देखी गई है। तो यह देखी गई है खनन और उत्खनन में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये आपके केंद्रित हो जाएंगे कहाँ पे, तो उत्तर पूर्वी पहाड़िया में। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वह घटना जिसे डैश कहा जाता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में गुजरता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे अपवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि कई पौधे एक चिपचिपाट दूधिया तरल स्रावित करते हैं और इस तरल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस तरल को जो है लेटेक्स बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत से सबसे अधिक जो है कौन यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे आपके जो ए.ओ. ह्यूम जो है ये संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 90 क्वेश्चन कि किसने 16 जून 2025 को अपने आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा में जो है ना हस्तांतरित किया है। तो ये किए हुए हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विंडोज में यहाँ पे क्यूमेंट बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी कुंजी है। तो विंडोज में डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का Ctrl+W होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि केलू चरण महापात्र किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के ओडिसी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिसी से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो है ना समानता से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में मानसीराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में मानसीराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो ये होते हैं मेरे भाई कहाँ पे, तो ये आपके खासी पहाड़िया में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध जो है लड़ा गया था। तो किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़े गए थे। तो ये लड़े गए थे किसके शासन काल में, तो अशोक के शासन काल में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों में अनेक अग्रणी कार्य के लिए किसे भारतीय नारीवाद की जननी जो है ना कहा जाता है। चलिए बताइए। तो ये जननी कहे जाते हैं आपके सावित्रीबाई फुले को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक छोटे औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर एक बार आप लोग लाइक कर लीजिएगा। और नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ही करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़े रहिएगा। और एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक छोटे औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 27 क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में जारी NIRF क्रमांकन 2025 के अनुसार किस संस्थान ने शीर्ष समग्र स्थान जो है ना हासिल किया है। तो ये किए हुए हैं आपके
IIT मद्रास, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन करता है। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे जातक कथाएं हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि 24 मई 2025 को किस उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। अब तीसरे बच्चों के लिए मर्दित्व आवश्यक से इनकार करना जो है असंवैधानिक बताया है। तो ये बताए हूं आपके मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। भारत ने ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर जो है ना जीता है। तो ये जीते हुए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 31 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल साहित्य यहाँ पे लेखकों को सम्मानित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल साहित्य लेखकों को सम्मानित करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बाल साहित्य पुरस्कार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में जो है स्थापित हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन के बाद पहली बार समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित हुई। तो ये होते हैं स्थापित कहाँ पे, तो ये बलिया में होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, बलिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 33 क्वेश्चन है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शुरू की गई UN18 पहल का प्राथमिक जो है ना उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है क्या, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं कहाँ से, तो ये बनाए गए हैं आपके इंदिरा सागर परियोजना से, ऑप्शन आपका जो 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये आपके खासी पहाड़ी में होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, खासी पहाड़ियां में होती है। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे दिए गए हैं क्या। 36 नंबर क्वेश्चन है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और जैविक प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य भोजन उत्पादन में मदद करता है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 37 कि 30 जून 2024 तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या जो है कितनी है। तो इनकी संख्या 22 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था। तो यहाँ पे आप बता देंगे आपके थाना भगत जो ये संथाल विद्रोह का यहाँ पे जो है भागीदार नहीं था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत ने 2025 में किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाए हुए हैं दिल का आकार, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है। तो याद रखेंगे अभी जो है यहाँ पे लगभग 2025 तक की बात की गई है, तो 2025 तक में किए गए लगभग 11,000, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लगभग 11,000 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रस्तावना भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करती है। तो प्रस्तावना जो ये भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करती है, तो ये घोषित करती है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 43 क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसमें आपके अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 47 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है आपसे कि भारत में किसकी खेती बाबा
बुदन पहाड़ियों पर शुरू की गई थी? तो भारत में किसकी खेती बाबा बुदन के पहाड़ियों पर शुरू की गई? तो कॉफी की खेती की गई। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, कॉफी की खेती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए 46 नंबर क्वेश्चन कि 2025 के अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो ये जीते हुए आपके तपस्या ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? तो इसमें मदद करते हैं आपके पीतरस। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पीतरस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कौन सा कोपेन जलवायु उप प्रकार छोटे गीले मौसम और लंबे शुष्क काले से पहचाना जाता है? तो ये पहचाने जाते हैं आपके AW जलवायु उपकरण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुए हैं किससे? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके किसको? तो याद रखेंगे बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो ये दर्ज किए हुए हैं आपके कौन? तो ये दर्ज किए हैं मेरे भाई यहाँ पे कौन? तो आप बताओगे दादर और नगर हवेली। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।